एवरीवन, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे चैनल पर करती हूँ। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चालू करने वाले हैं, जो यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारी प्यारी माताएं एवं बहनें जो भी महिला पर्यवेक्षक 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन लोगों को विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम होती है? किसे कम होती है? गर्भवती या स्तनपान करा रही स्त्री, शुद्ध शाकाहारी, पुरुष एथलीट, सीमित ऊर्जा अंतर्ग्रहण पर चल रहे डाइटिंग कर रहे व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पुरुष एथलीट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान किससे बचना चाहिए? तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है सिगरेट पीना, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल, 20 वर्ष से कम आयु की महिला, उपयुक्त सभी। तो यह सभी हमारे लिए उपयुक्त सभी होंगे। इस सभी को गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, वरना ऐसा करने पर गर्भावस्था के दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी कौन कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 6 से 6 वर्ष की सभी बच्चे। ये सभी विटामिन ए की कमी से अंधता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वैक्सीन निरोधित रोग कहेंगे। अर्थात टीकाकरण जिसमें सभी रोगों की रोकथाम होती है उसे हम वैक्सीन निरोधित रोग कहेंगे, जिसमें हम टीकाकरण के माध्यम से वैक्सीन लगाते हैं और सभी बीमारियों का उपचार करते हैं। बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में पीईएम मतलब प्रोटीन की कमी क्यों होती है? पूरक आहार देने में विलंब, संक्रमण एवं ग्रसन, प्राथमिक ऊर्जा की कमी, उपरोक्त सभी। तो यह सभी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षण है, मुख्य कारण जिनसे प्रोटीन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी यदि जन्म के समय ना दिया गया हो तो। यह सभी हम 1 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को लगा सकते हैं। डीपीटी का टीका हम 5 खुराक में देते हैं, तीन बार दिया जाता है। ओपीवी के टीके की 5 बूंद पिलाई जाती है और बीसीजी का टीका जन्म के समय 0.5 ml व नहीं लगाया गया है तो 1 वर्ष के अंतर्गत 1 ml लगा सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या हैं? तो विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसमें दिया है हमारा करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस। क्या होगा? हेपेटाइटिस। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, मधुमेह यह नहीं है, यह आम बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की वजह से होते हैं और यह विषाणुओं से होने वाला रोग हेपेटाइटिस होगा। अब जानते हैं संक्रमण एक रोग है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। एड्स एक संक्रमण रोग है, तो क्या ये सही है? हाँ, एड्स एक संक्रमण रोग है, यह वायरस से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है N95 रेस्पिराटर, सर्जिकल मास्क, उपरोक्त दोनों, या रसोई का एस्पिरिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपरोक्त दोनों। हमें हमारी सुविधा के लिए या फिर जो भी ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए NS95 रेस्पिरेटर और सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खालिस्तान से अधिक अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। आरडीए के 2 गुने, आरडीए के 5 गुने, आरडीए के 10 गुने, आरडीए के 100 गुने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आरडीए के 10 गुने। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा क्या है? 300 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी और 250 किलो कैलोरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 300 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ियां और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण खालिस्तान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हमारे वृद्धि को बढ़ावा देना, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने व रक्त का थक्का जमने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा स्वस्थ ऊतक को बनाए रखने के लिए विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण क्या है? संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण, अंडे में का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण होगा हमारा अंडे का प्रोटीन। अंडे में क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो सफेद भाग में पाया जाता है। गेहूं का प्रोटीन यह ग्लूटेन में पाया जाता है और मक्के में हमारा कौन सा पाया जाता है? ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, या फिर आप कमेंट करके बताइए मक्के का प्रोटीन कौन सा होता है। तीक्ष्ण दस्त में क्या किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण दस्त में मतलब दिए गए ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चुनना है। संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणु और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, पीईएम होता है और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, सीलियक रोग होता है, लैक्टोज असहायता होती है। तो तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है? संदूषित भोजन, जल के माध्यम से जीवाणु और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, शाकाहार का पालन करने और स्तनपान कराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? दुग्ध, दूध उत्पादों और अंडों से युक्त शाकाहार आमतौर पर पूर्ण होता है। विटामिन B12 पुरकों की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रोटीन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ICMR का पूरा नाम बताइए। तो ICMR का पूरा नाम होगा हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक संचरणीय रोग है? संचरणीय रोग कौन सा होगा हमारा? हैजा। रिकेटस विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन बी की कमी से होता है, मेरामस रोग हमारे प्रोटीन की कमी से होता है और हैजा रोग वायरस से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कार्बिक अम्लों को खालिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कार्बिक मतलब विटामिन बी और विटामिन सी की श्रेणी में आता है। यह कौन सा विटामिन है? तो यह जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? लैक्टोज। तो यह इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज असहायता। मतलब मलेरिया किससे होता है? मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड हमारा जीवाणुओं से होता है और इन सभी में क्या आता है? बुखार। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन के की कमी से इनमें किससे हो सकती है? गुर्दों के रोग, एंटीबायोटिक चिकित्सा, फाइटेट की उपस्थिति, सिट्रेट नींबू संतरा मौसम्बी आदि फलों के पर्याप्त सेवन से। तो क्या होता है? विटामिन के की कमी, एंटीबायोटिक चिकित्सा इनमें से हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। तो कौन बढ़ा देता है? एस्कार्बिक एसिड, प्रसूर प्रोटीन, आमाशय की अनुकूल अम्लता या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा होगा? एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। गर्भावस्था भार वृद्धि खालिस्तान से प्रभावित होती है। भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से, चिकित्सा रोग की स्थिति पर और उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं? सामान्य से अधिक कुपोषण, सामान्य से कम कुपोषण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, कम से कम 50 ग्राम GLB शामिल करने से खालिस्तान का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। तो किसका अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है? विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम तीनों का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, रोजाना स्नान करना, साफ व धुले हुए वस्त्र पहनना या उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू यह सभी होंगे। उपरोक्त सभी आंसर होगा। प्रतिरक्षण खालिस्तान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। कुपोषण का मुकाबला करने, रोगों से बचने की सुरक्षा। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। कुछ पर्यावरणीय स्थिति गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भधारण के पहले 3 सप्ताह या भ्रूणावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रूणावस्था। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के प्रतिरक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? खतरनाक रोगों से मृत्यु की रोकथाम, मधुमेह की रोकथाम, आम सर्दी जुकाम की रोकथाम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा खतरनाक रोगों की रोकथाम। धन्यवाद।